दोस्तों, मेरा एक सब्सक्राइबर है जो बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि यार पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ बताओ ना। मुझे कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं कैसे बोलूं, पब्लिक में कैसे बोलूं। तो उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। पहली बात है कि दोस्तों, स्कूल कॉलेज में मैं एलोक्यूशन कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन, ये टाइप के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता था, लेकिन बहुत घबरा जाता था, फट जाती थी मेरी। मैं रट्टा मारता था, रट्टा मार मार के मैं मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। मुझे जो स्पीच देना था, उस स्पीच को मैं वर्ड टू वर्ड रट्टा मारने को कोशिश करता था और रट्टा मार नहीं सकता था। आई डिड नॉट सक्सीड इन प्रॉपरली मेकिंग बाय हार्ट। तो बीच में मैं भूल जाता था, भूल के मैं फ्रीज हो जाता था, बोलते बोलते 30 सेकंड के लिए चुप, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे घुटने कांप रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग से मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मैं बार बार पब्लिक स्पीकिंग करने को कोशिश करता था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे किया जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑडियंस के सामने और माइक लेके खड़े होने तक तो इट इज़ नॉट पब्लिक स्पीकिंग। जब आप वीडियो के सामने बोल रहे हो तो इट इज़ वेरी वेरी प्राइवेट। आप अकेले हो, आप एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो जो वीडियो देखेंगे, लेकिन वो लोग आपके सामने नहीं है। दे आर नॉट अ लाइव ऑडियंस। लाइव ऑडियंस के सामने भी बोलता हूँ और करीब करीब इसी तरह से बोलता हूँ आजकल, लेकिन करीब करीब 30-40 साल की उम्र तक, 30 नहीं 40 साल की उम्र तक मुझे पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं बोल नहीं सकता था और उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि जिस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए उस चीज़ में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। आई डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाट आई वाज गोइंग टू स्पीक। सब्जेक्ट मैटर में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे ही मेरे मन के अंदर सब्जेक्ट मैटर में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कुछ डिलीवर करना चाहता हूँ, मैं पब्लिक को कुछ समझाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नरेट समथिंग टू देम, जैसे ही वो बात मेरे दिमाग में आ गया, उसके बाद मेरा पब्लिक स्पीकिंग का फियर चला गया। सिंपल पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, आपके कपड़े के बारे में, आपके अपीयरेंस के बारे में लोगों को पड़ी नहीं है। किसी को पड़ी नहीं है कि तुम कैसे लग रहे हो, तुम गंजे हो, टकले हो, मूंछ है तुम्हारी, टेढ़ी मूंछ है, सीधी मूंछ है। नोबडी गिव्स अ फक। तो तुम्हारे पर्सनैलिटी के बारे में सोचना छोड़ दो। हाँ, तुमने अगर अच्छा पोशाक पहना है, सही पोशाक पहना है, इट मे गिव यू अ स्लाइट एज, यानी अजीब का टाइप के कपड़े नहीं पहने हैं तो शायद 1% का पहले फर्क पड़ेगा, 1% का। लेकिन लोग आपके कपड़ों को देख के आपको जज नहीं कर रहे हैं। अगर आपने एक जोकर कॉस्ट्यूम पहना है तो शायद वो आपकी बात को कम सीरियसली सुनेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये तक कह दूंगा कि जोकर कॉस्ट्यूम पहन के भी आप अगर कन्विक्शन के साथ बात कर रहे हो तो आपकी बात सुनी जाएगी। अगर सही तरह से बात करोगे, अपने दिल से बात करोगे, जो कहना चाहते हो वो कहोगे, तो आपकी बात सुनी जाएगी, पब्लिक आपकी बात सुनेगी। देखो दोस्तों, ऐसा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड योर वॉइस। आपको अपनी आवाज़ की, फाइंड योर वॉइस हिंदी में कहते हैं, तो आपको अपनी आवाज़ की खोज करनी है कि आपका ऑथेंटिक आवाज़ क्या है। आपके ब्रेन से आपके होठों तक या आपकी ज़ुबान तक डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, व्हाट इज़ दैट स्ट्रेट लाइन कनेक्शन। वो चीज़ को डिस्कवर करना, वो चीज़ को आविष्कार करना, या फिर मैं कहूँगा वो राजमार्ग बनाना, टू मेक अ हाईवे फ्रॉम योर ब्रेन टू योर टंग। वो हाईवे, स्ट्रेट अवे इलेक्ट्रिक कनेक्शन या फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे करना, ये आपका एक बहुत बड़ा काम है लाइफ में, टू कनेक्ट योर ब्रेन टू योर टंग, ये कनेक्शन। और प्राइवेटली ही नहीं, पब्लिकली क्या बोल सकते हो, प्राइवेटली भी फॉर दैट मैटर। द मोर ओपन यू आर, द मोर
जितना आप खुल के बोल सकते हो, अपने दिल को जितना आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोस्तों और एक मैं आपको कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं, अधिवक्ता। अधिवक्ता मीन्स एडवोकेट। एडवोकेसी कहते हैं। एडवोकेसी क्या होता है कि कोई एक टॉपिक को लेके उसकी तरफदारी करना, उसको पब्लिक के सामने रखना या किसी अधिकारी के सामने रखना, किसी जज के सामने रखना, टू आर्ग्यू फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए अधिवक्ता होना। ओके, टू बी एन एडवोकेट फॉर समथिंग। तो एडवोकेट फॉर समथिंग मतलब कैसे? ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप पापा से कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आपको डर लगता है, तो आप अपने भाई से या बहन से या मम्मी से कहते हो, मम्मी ये है ना, मुझे पिकनिक पे जाना है। तो मम्मी कहेगी हाँ तो बोलो ना पापा को। नहीं लेकिन पापा भड़क जाएंगे, वो बोल देंगे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और अभी स्कूल मिस करके तुम पिकनिक पे जाना चाहते हो फ्रेंड्स के साथ और वो सब, इसीलिए मम्मी तुम मेरे तरफ से बोलो ना। तो आपकी मम्मी आपके तरफ से बोलती है, तो आपकी मम्मी अधिवक्ता हो रही है। शी इज बिकमिंग एन एडवोकेट फॉर यू, वो आपकी अधिवक्ता है। अब ठीक है, आप कुछ चीज़ों के लिए, अब वो काम के लिए भी आपको थोड़ा अपना एडवोकेसी करना पड़ा था, क्योंकि आप मम्मी के पास जाके अपना खुद का अधिवक्ता बने थे ना। यू आर एडवोकेटिंग फॉर योर सेल्फ। तब जाके आपकी मम्मी ने आपके लिए एडवोकेसी किया बाय टेलिंग योर फादर। तो आप अपने अधिवक्ता वैसे भी बने, लेकिन आप अगर खुद पापा से बात कर सकते हो, देन यू आर नाउ अ डायरेक्ट एडवोकेट फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए अधिवक्ता बन रहे हो। और हर एक सिचुएशन में, चाहे जॉब में हो, चाहे गर्लफ्रेंड से बात करनी हो, चाहे सास ससुर से बात करना हो, चाहे आपके टू बी फादर इन लॉ के पास जाके कहना हो कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, या जो भी हो, या लोगों को कन्विंस करना हो किसी चीज़ पे कि मैं जो कह रहा हूँ ये सही है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सही है। एंड इट कैन बी अ वेरी ट्रिवियल थिंग। सब लोग खाने को बैठ रहे हैं, एक दूसरे से शर्मा रहे हैं, वैसे सबको नॉनवेज ऑर्डर करना है, या बहुत सारे लोगों को नॉनवेज ऑर्डर करने का मन कर रहा है लेकिन बोल नहीं रहे, कोई संकोच में बैठे हैं कि भाई नहीं यार हम लोग कैसे ऐसे नॉनवेज नहीं ऑर्डर कर सकते यार, वो संकोच में बैठे हैं। और आप कहते हो यार ऐसे क्यों ना करें कि नॉनवेज ऑर्डर किया जाए। तो आप क्या कर रहे हो? यू आर बिकमिंग द एडवोकेट फॉर योर कॉज। आप अपने कॉज के लिए अधिवक्ता बन रहे हो। ओके, या सब लोग कुछ ऑर्डर कर रहे हैं और आप अपोज करना चाहते हो, तो आप अपोज करो ना खुल के। ओके, सब लोग कह रहे हैं दोपहर का समय है, आप लोग ड्राइव करके बाहर गए हो और कोई कह रहा है चल शराब मंगाते हैं, और आप अपोज करना चाहते हो यार एक तो भर दोपहर में शराब पीना शुरू करेंगे हम लोग, नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है हम ड्राइव करने वाले हैं भाई, ये एक नहीं सिर्फ एक गिलास नहीं, एक गिलास भी नहीं यार, मत करो यार, डोंट ऑर्डर लिकर। तो यू हैव टू लर्न टू एडवोकेट फॉर योरसेल्फ। और अगर नहीं किया तो कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और फिर आपको लगेगा अरे काश यार मैंने कह दिया होता कि शराब क्यों हम ऑर्डर कर रहे हैं, और शराब ऑर्डर नहीं करना चाहिए था, काश के मैंने कह दिया होता। बाद में जाके कहेंगे, अरे बड़े एक्सीडेंट होने के बाद में कहेंगे अरे यार मेरे मन में तो ऐसे था कि हम शराब क्यों ऑर्डर कर रहे हैं, हम अभी ड्राइव करना है, हमें लंबा जाना है, हमको महाबलेश्वर तक पहुंचना है और 200 किलोमीटर बाकी है, और हम शराब पीने के मूड में आ गए सब लोग, और सब लोगों ने किया शराब पीने को, तो मैं भी मूड में आ गया उनके साथ में। क्यों? क्योंकि आप एडवोकेसी नहीं कर सके, अपने विचारों को पब्लिक के सामने नहीं रख सके। चाहे वो फ्रेंड सर्कल, वो छोटा सा फ्रेंड सर्कल, आपको भाषण नहीं देना था, लेकिन आपको अपना खुद का अधिवक्ता बनना था। सो पॉइंट इज, हर सिचुएशन में आपको अपने खुद का अधिवक्ता बनना जरूरी होता है, आपको अपना एडवोकेसी करना जरूरी होता है। और जितना आप अपनी खुद की एडवोकेसी करोगे, जितना आप अपने लिए बोलोगे, जो आपके दिमाग में है वो आपकी जुबान तक आएगी, डायरेक्ट कनेक्शन। जितना आप
का वो कनेक्शन स्ट्रांग होते जाएगा. टू दैट एक्सटेंट यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. आप ज़्यादा स्ट्रांग इंडिविजुअल बनते हो. तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का फंडा ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो डिलीवर करना चाहते हो, इज इट टू अ फेवरेबल क्राउड और अनफेवरेबल क्राउड. ये आप एक या न्यूट्रल क्राउड है. कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे. अगर फेवरेबल क्राउड के सामने जा रहे हो तो आप बकवास भी करते हो, उसके लिए भी वो लोग ताली बजाएंगे. अगर संगी क्राउड के सामने कहोगे मोदी जी तो भगवान की देन है इस देश के लिए, भगवान उतर कर आए हैं, अवतरित हुए हैं, ये श्री नारायण के एक अवतार हैं, मोदी अवतार, आप कहोगे तो तालियां तो बजेंगी ही. आप दुनिया का सबसे बड़ा बकवास भी करोगे, आप बोलोगे उनके खून में सिंदूर नहीं, उनके खून में सोना दौड़ता है, तो भी लोग ताली बजाएंगे. यानी कोई भी चुतियापंथी. मोदी जी सुबह को हकते हैं ना, सोना हकते हैं, हीरे मोती सोना हकते हैं, फिर उनके कोमोड में से लोग सोना उठा के लेके जाते हैं, और वो सब इसीलिए अंबानी अडानी की संपत्ति है. बोलो ना, वो इट विल बी एक्सेप्टेड इन द होल थिंग कि भाई तालियां बजेंगे, आपको कोई फुलहार पहनाएगा, और हो सकता है आपको राज्यसभा सीट मिल जाए और आप मिनिस्टर भी बन जाओ. तो दैट इज़ अ वेरी फेवरेबल क्राउड. न्यूट्रल क्राउड तो हो सकता है कोई सवाल करेगा कि भाई तुम ऐसे कैसे कह रहे हो. अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई न्यूट्रल क्राउड क्या करने वाला है. कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई मोदी जी का हीरा मोती जाके सुबह उनके कॉमोड से उठा लेना, तुम भी उठा लो, कहेंगे कोई. अब ऐसी बात करी है तो कोई ना कोई कुछ कहेगा, ठीक है. तो यू हैव टू एक्सपेक्ट कि वो कुछ कहेंगे. तुम्हारा कौन सा नुकसान हो रहा है, लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, उससे तुम्हारा कौन सा नुकसान हो रहा है. कोई नुकसान नहीं हो रहा है. अब पब्लिक या तो आपकी बात सुनेगी या फिर आपके स्पीच के बीच में ताली पड़ना शुरू हो जाएगा. आप 2 मिनट बोले, 3 मिनट बोले, उसके बाद तता करने लगे आप, और लोग स्लो क्लैप बजाते हैं, ठाक 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 ठाक, मतलब भाई स्टेज खाली कर. चलो ये हो गया, ये आपका वर्स्ट केस सिचुएशन हो गया कि लोगों ने आपको बेसिकली बेइज्जत करके, ताली बजा के, स्लो क्लैप करके आपको स्टेज से हटा दिया. शायद कोई आके आपके कान में बोल जाएगा भाई अब निकलो, या 2 सिक्योरिटी वाले आके आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, भाई चलो मंच को खाली करो, किसी और को आने दो. हो सकता है कि तुम गए मंच से और जो आदमी आता है और उसका पहला शब्द होगा क्या आदमी था यार ये कृष्णराज राव, ऐसे लोगों को हम दोबारा बुलाने की गलती नहीं करेंगे. उससे ज़्यादा कुछ और नहीं, ठीक है. सो नाउ वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, अब आप बोल सकते हो, अब आपके पास बोलने की आज़ादी है. FIR हो जाएगा, बोलना आसान है, ठीक है, लेकिन यू रियली नीड टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. लेकिन एक बार कॉन्सिक्वेंसेस आप ठीक से क्लियरली सोच के एक्यूरेटली विजुअलाइजेशन आपका हो जाता है जो क्लियर है, तो अब बोलने की आज़ादी हो गई आपकी. अब आपके पास बोलने की आज़ादी है, अब आप सब कुछ बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो. यू आर फ्री, यू आर कंप्लीटली फ्री. तो ये मेरा फंडा है. मेरा फंडा ये है कि भाई परिणाम भुगतने के लिए मैं खड़ा हूं. आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉट एवर आई स्पीक. ये स्कूल के बच्चों के लिए या कॉलेज के बच्चों के लिए या यंग एडल्ट्स के लिए इज दिस अ गुड गाइडेंस? क्वेश्चन इज, आप बोलना क्या चाहते हो, आप पब्लिक के सामने क्या रखना चाहते हो, आपका जो कंटेंट है वो क्या है, इज इट मीनिंगफुल टू यू, इज देयर अ कोर. अगर आपके लिए मीनिंगफुल चीज है, इफ देयर इज समथिंग जो आपके दिल के अंदर है जो आप कहना चाह रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक टोटली रैंडम टॉपिक बना के दे रहा हूं. दोस्तों, स्कूल में से मैथमेटिक्स हटा देना चाहिए. एरिथमेटिक, गणित ना दुनिया का 1 नंबर का यूजलेस सब्जेक्ट है. ये टॉपिक है आपका. या फिर आपका टॉपिक ऐसा है
ये हिस्ट्री सिखाना ही नहीं चाहिए। हिस्ट्री क्या होता है, पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, औरंगजेब ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, शिवाजी ने क्या किया, ये सब हमको क्या लेना देना है। शिवाजी औरंगजेब से हमको क्या लेना देना है, राणा प्रताप से हमको क्या लेना देना है, महात्मा गांधी और नेहरू और इनसे हमको क्या लेना देना है। हमको आज के तारीख में क्या हो रहा है वो दिखाओ, वो सिखाओ, उसके बारे में फोकस करो। ये आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है। ये आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो और ये आपका टॉपिक है। नाउ डज दिस टॉपिक मीन समथिंग टू यू? क्या आप उससे कन्विंस्ड हो? अगर आप खुद कन्विंस्ड हो तो बोलोगे, और रिगार्डलेस वो मैसेज इट इज वेल रिसीव्ड और नॉट वेल रिसीव्ड, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, आपके टीचर्स को अच्छा लगे बुरा लगे, आपके प्रिंसिपल को अच्छा लगे बुरा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बोलना था, आपके दिल की बात थी, आपके दिल के अंदर की बात थी, आपने बोल दिया। हो सकता है आपने 5 मिनट बोला, हो सकता है आपने 15 मिनट बोला, और जब आप बोल रहे थे तो हो सकता है आपके प्रिंसिपल बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहे थे, टीचर्स ऐसे कर रहे थे या एक दूसरे के पास ऐसा सर रख के फुसफुसा रहे थे, एक दूसरे को कुछ कह रहे थे कि क्या स्टूडेंट है यार, ये इसको हटाओ। और फिर प्रिंसिपल ने सिक्योरिटी वाले को बुलाया और बोला वो स्टूडेंट को है ना हटा दो, उसको मंच से हटाओ। और वो सिक्योरिटी वाला आपके पास पीछे आके खड़ा रह गया और फिर उसने बोलने नहीं दिया और माइक को ऑफ कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने कुछ अपने लिए मीनिंगफुल हासिल किया कि नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। इफ द आंसर इज यस, अपने लिए आपने कुछ मीनिंगफुली हासिल किया बोल के। आपकी जो प्राइवेट राय थी, आपका जो प्राइवेट ओपिनियन था, वो प्राइवेट ओपिनियन आपने अपने सारे स्कूल के बच्चों के सामने और टीचर्स के सामने, प्रिंसिपल के सामने, चीफ गेस्ट के सामने रख दिया। आपने अपनी खुद की बात, दिल की बात कह दी। लेट अस फॉरगेट अबाउट वो सही है गलत है, हाफ सही है हाफ गलत है, फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ। सवाल ये है, आपने अपनी दिल की बात पब्लिक के सामने रखी या नहीं रखी? कौन सी पब्लिक? आपको जो चाहिए, आपको जो रेलेवेंट है वो पब्लिक। तो आपने अच्छा काम किया, अपने लिए अच्छा काम किया, रिगार्डलेस ऑफ माई ओपिनियन अबाउट गणित सिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए। यू एंड आई कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आपके टीचर के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल, सारी दुनिया के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन आपने अपने खुद के साथ न्याय किया, आपने अपने खुद के साथ यू डिड समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ, कि आपने अपनी आवाज खोल दी और you learned to speak out what is in your heart, what is in your head, जिसके बारे में शायद आप सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो, दिमाग में घूमते रहता है, सुबह शाम घूमते रहता है। उस बात को आपने अपने जुबान पर लाकर अपने आप के साथ एक बहुत बड़ा न्याय किया। फॉर दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी उसके परिणाम जो भी हुआ, आई डोंट फकिंग केयर and you should not care, or you may care, yes। ये हो सकता है आप सोचोगे अरे क्रिश यार, मुझे लगा था कि बहुत सारे लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, ताली बजाएंगे और मुझे बोलेंगे शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने हमारी दिल की बात सामने रख दी एंड ऑल। और ऐसे नहीं हुआ, मान के चलो ऐसे नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन तुमने कोशिश तो किया। और ये कोशिश जरूरी नहीं है कि आखिरी कोशिश था, ये आखिरी कोशिश होना कोई जरूरी नहीं है ना। आप दोबारा भी कोशिश कर सकते हो, आप तिबारा भी कोशिश कर सकते हो। पहले ना लोग आपको पागल बोलेंगे, ये लड़का है ना, वो बोलता है ये सिर्फ पीटी होना चाहिए, बहुत पीटी पीरियड ना 4 पीटी पीरियड्स होने चाहिए, ऐसे बोल रहा है ये लड़का। और बोल रहा है एरिथमेटिक नहीं होना चाहिए, ज्योग्राफी नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल रहा है ये लड़का। मजाक उड़ाया जाएगा, शायद सोशल मीडिया में मजाक हो जाएगा, मीम्स बनेंगे आपके, चलो ठीक है, वर्स्ट केस सिनारियो। लेकिन आपने अपनी दिल की बात पब्लिक के सामने रख दी। ये करके आपने 70% अपने आप को सक्सेसफुल बना ही दिया। आपने एक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर डाली।
वो क्या है, आपका दिल का कनेक्शन अपनी जुबान के साथ बना। योर हार्ट नाउ हैज अ कनेक्शन टू योर टंग, योर इनसाइड योर, आपका दिल का कनेक्शन आपने अपने चेहरे के साथ बना डाला। नहीं तो आपका चेहरा कुछ और बोल रहा है, कुछ और दिखा रहा है, और आपका दिल कुछ और दिखा रहा है। आपने वो बैरियर जो है, वो बैरियर को तोड़ डाला, और संभव है, हाईली पॉसिबल, कि आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए पब्लिक में से लोग निकलेंगे। वेदर यू सेड इट ट्रूली, और यानी अच्छे से बोला है, बैडली और वेल, आपका एक्सप्रेशन अच्छा था, नहीं ठीक था, आप हकला रहे थे, डज नॉट मैटर। पब्लिक ने आपको हुट कर दिया, मजाक बना दिया आपका, पब्लिक आपको जोक कर रहे हैं, ये लड़का ना, ये चुतिया लड़का है, ये देखना यार, बोलता है अरिथमेटिक नहीं चाहिए, पीटी पीरियड्स होने चाहिए। हो सकता है, इट डज नॉट मैटर, लेकिन आप अपना जो अपने तरफ के जो लोग हैं, अपने टाइप के जो लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करने लगे। आपके टाइप के लोग, आपके दिल को समझने वाले लोग, आपकी तरह सोचने वाले लोगों को आप अट्रैक्ट करने लगे। ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है और बहुत इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है, और ये करोगे तो आपका पावर, आपका पर्सनल पावर बढ़ता है, इट इंक्रीजेस। आपको सिर्फ एक छोटा सा शर्त है, एक तो ये शर्त है कि आपको सिंसियर होना पड़ेगा। आप जिस चीज में मानते हो वो चीज बोलो, जो चीज आपके दिल के अंदर है उसका बयान करो। आपका पर्सनल पावर बढ़ता है, यू आर ग्रोइंग, और आपके अंदर आपका जो दिल है ना, आपके अंदर का जो इंसान है ना, आपके अंदर का इंसान और आपका बाहर का इंसान इंटीग्रेट होने लगता है, वो एक होने लगता है। नहीं तो अंदर का इंसान कुछ और, बाहर का इंसान कुछ और। अंदर से कुछ सोच रहे हो लेकिन बाहर कुछ और बोल रहे हो, या बोल ही नहीं रहे हो, चुप हो। आप अंदर जो चीज है उसको सप्रेस करके बैठे हो, पब्लिक ओपिनियन से डर रहे हो। अरे वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, सोच के डर रहे हो कि वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे, ये क्या मेरे बारे में सोचेंगे। डर छोड़ना बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, बहुत जरूरी चीज है डर छोड़ना, ये टाइप के मीनिंगलेस डर छोड़ना। और जैसे ही आपका ये दिमाग में आया कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, आपका आंसर होना चाहिए, चलो लेट अस फाइंड आउट। मैं जो सोच रहा हूं बोल देता हूं, चलो पब्लिक के सामने रख देता हूं, लेट अस सी वो क्या सोचते हैं। फिर मैं उनको बोलने का तो मौका दो ना, वो बोलेंगे, मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, चलो ठीक है, बोलने का मौका तो दो उनको। नहीं तो मैं बैठे बैठे डर रहा हूं, वो क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। हो सकता है कि तुमको अप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर अप्रिसिएशन नहीं मिला, तुमको कड़ी निंदा मिली, मान के चलते हैं कि कड़ी निंदा हुई तुम्हारी, नॉट अ प्रॉब्लम। आप रियलिटी को, हकीकत को समझने के तरफ 10 कदम आगे चले गए दूसरों से। दूसरे लोग अपने अंदर के इंसान को छुपा के बैठे हैं, तो वो हकीकत को समझ नहीं रहे हैं। अपने आसपास के हकीकत क्या है, अपने आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, अपने आसपास के लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में, पब्लिक क्या समझती है मेरे बारे में, ये इस चीज को आप छुपाए बैठे हो। वो लोग छुपाए बैठे हैं, और आप खुल के सामने आ रहे हो कि मैं ये हूं, मैं ये सोचता हूं, दीज आर माई थॉट्स, ये मेरी फिलॉसफी है, ये मुझे करना है, ये मेरा जिंदगी का उद्देश्य है। आप आगे बढ़ रहे हो ना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, पब्लिक के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, परिवार वालों के साथ आप जुड़ रहे हो, आप नजदीक आ रहे हो, यू आर बिकमिंग क्लोजर टू देम, यू आर बिकमिंग मोर नोन टू देम। आपका अंदर का इंसान उनके करीब आ रहा है, यू आर बिकमिंग मोर रियल, यू आर बिकमिंग मोर सब्सटेंशियल। आपका सब्सटेंस बढ़ रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है। इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो बोलो, आप पब्लिक के सामने
जो चीज़ मीनिंगफुल है आपके लिए वो बोलो, सामने रखो। ओके, जितना भी कंट्रोवर्शियल हो बोलो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, कंट्रोवर्शियल बात कहता हूँ, यार ये प्रोस्टिट्यूशन को डीरेगुलेट कर देना चाहिए। ये क्या है यार, कोई रंडीबाजी नहीं कर सकता है, ऐसे कानून है, कोई सब छुपते छुपाते सब कुछ करते हैं। छुपते छुपाते क्यों कर रहे हैं? जो करना है खुले में करो ना, करना ही है ना खुले में करो, क्योंकि समाज में जो लोग करने वाले हैं वो करेंगे, और जो लोग नहीं करने वाले वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। जो करना चाहते हैं वो करेंगे। ओके, खुल के करने दो। तो ये हो गया मेरा स्टांस ऑन प्रोस्टिट्यूशन। यू कैन टेक अ स्टैंड। अब एंड आई हैव टेकन दिस स्टैंड। अब इसको जज करने वाले कोई निकलेंगे, कोई कहेंगे यार ये बहुत बड़ा गंदा आदमी है। ओके, बड़ा गंदा आदमी है ये, क्या तू अपनी माँ बहन को कोठे पे बिठाएगा, ये टाइप के कमेंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, आ जाने दो, चलेगा, ठीक है, इट्स ओके। उसमें निराश होने की भी बात नहीं है और गर्म होने की भी बात नहीं है। हाँ भाई, वो मेरी माँ बहन को मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ यार, उनको जो करना था वो करते हैं। उनको अगर करने का मन करेगा तो वो करेंगे, उनको अगर सही लगता है तो वो जाएंगे, कोठे पे बैठेंगे। हाँ भाई, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? ओके, एवरीबडी इज लिविंग देयर लाइफ एज दे विश ना। मैं थोड़ी ना उनको पकड़ के बैठा हूँ। तो यू हैव एन आंसर, यू कैन थिंक इट थ्रू।